तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक होगी और बैठक का एजेंडा सामने आ चुका है। ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा इस बैठक में, जो कि 22 जुलाई को होने वाली है। तो राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक होगी। बैठक का एजेंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर फैसला होगा। अब देखना होगा कि फैसला किन किन बातों पर होता है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच बैठक पर सबकी नजरें फिलहाल इस बात पर टिकी हुई हैं कि 22 तारीख को होने वाले बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है। तो प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एसोसिएटेड एडिटर। प्रदीप, जिस तरीके से 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, क्या कुछ बैठक का एजेंडा रहने वाला है और पिछली बैठक से ये बैठक कितनी अलग दिखने वाली है? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम बैठक होगी और ये एजेंडा सामने आया है, जिसमें चढ़ावा चोरी विवाद के बीच इस बैठक पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। ट्रस्ट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर इस दौरान मंथन होगा। तो पूरी तरीके से एजेंडे में कई बातें साफ की गई हैं और खास बात यह कि जिस तरीके से बैठक यहाँ पर होने जा रही है, इस बैठक को लेकर व्यापक तैयारियां दोपहर 4 बजे के बाद ये बैठक होगी मनीराम दास छावनी अयोध्या में, जिसका एजेंडा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि ट्रस्ट की जो दिनांक 6 जुलाई को बैठक हुई थी उसकी कार्रवाई की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद जो 22 जुलाई को बैठक बुलाई जा रही है उसमें विशेष बैठक की कार्रवाई की यहाँ पर पुष्टि की जानी है और ट्रस्ट की नियमावली के मुताबिक विविध समितियों का पुनर्गठन करना है। तो ट्रस्ट के मुताबिक जो अन्य समितियां हैं उनका पुनर्गठन इस बैठक में किया जाना है। इसके अलावा एसआईटी की जो अंतिम प्रतिवेदन पर चर्चा होनी है, ये अब तक प्राप्त होने की आशा के अनुसार रहेगी, ये कहा गया है। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति से अन्य विषय उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बैठक सामने आई है एजेंडा, और कृष्ण मोहन महासचिव की ओर से इस बैठक को लेकर, एजेंडे को लेकर चिट्ठी सामने आई है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। प्रदीप, चूंकि जब पिछली बैठक हुई थी तो बैठक के बाद लोगों को ये निगाहें इस बात पर थी कि भाई क्या कुछ इस बैठक के बाद खत्म होगा और बड़ी बातें सामने आएंगी, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा, इतना जिस तरीके से दिखना चाहिए था ट्रस्ट को वैसा दिखा नहीं, क्योंकि ट्रस्ट ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये जो बैठक होने वाली है, ये पिछली बैठक में जिस तरीके से अनुमानित था कि भाई इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है चंपत राय का, क्या इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, ये माना जाए? बिल्कुल, और पिछली बैठक में जो 6 जुलाई को हुई थी उसमें इस्तीफे की पुष्टि हो गई थी, इस्तीफा वो स्वीकार हो गया था और उसके बाद यहाँ पर नई जो समितियों का गठन किया जाना है। तो अगली बैठक में इस पर मोहर लगेगी, यानी 22 जुलाई को जो बैठक प्रस्तावित है इसमें एजेंडे में ये बताया गया है कि इसमें विविध जो समितियां हैं उनका पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा एसआईटी जो जांच कर रही है उसका जो अंतिम रिपोर्ट आनी है उस पर चर्चा अब तक जो प्राप्त हुई है, वो रिपोर्ट उस पर आशानुरूप चर्चा की जाएगी, ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा अन्य विषय जो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उठाए जाएंगे इस बैठक में, वो सामने आएंगे। ये जरूर है कि ट्रस्ट को भंग करने की मांग विपक्ष की ओर से होती रही है। ऐसे वक्त जब संसद का सत्र उसकी शुरुआत होने जा रही है, इस बीच ये जो 22 तारीख का बैठक का एजेंडा सामने आया है, तो विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए नजर आ रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी, नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चिट्ठी लिखी गई है और इस मुद्दे को गरमाते हुए सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने मांग की है कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ये पूरा मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं आस्था के जरिए राजनीतिक घमासान सत्र के दौरान छिड़ेगा, ये पूरे आसार बनकर उभर रहे हैं। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।